वेलकम बैक टू आवर चैनल W3 स्कूल। हम अपने लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे मेथड ऑफ सेपरेशन पे और उसमें हमने बात की थी हैंड पिकिंग, विनोइंग एंड थ्रेसिंग वाले मेथड्स पे। और आज हम उसके आगे के मेथड्स पे बात करने वाले हैं जो है सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो चलिए पहले शुरू करते हैं सीविंग से। सीविंग क्या होता है? सीविंग का जो मीनिंग होता है उसको हम चालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन। ओके। देखो, जब आपने देखा होगा मम्मी खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं आटे से, तो क्या करती हैं? सबसे पहले आटे को छानती हैं छलनी से, है ना? तो क्यों छानती हैं? ताकि आटे में जो भी इम्प्योरिटीज हो वो छनकर नीचे छन जाए। और क्या होता है उसमें? उसमें ये होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो छलनी में रह जाती हैं और आटा छनकर नीचे आ जाता है ना? तो यानी वो जो इम्प्योरिटीज जो ऊपर रह जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम चोकर भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि मम्मी जैसे कहती हैं कि रोटी बनाती क्या करती हैं? छान कर क्या करती है? चोकर को अलग करती हैं। इसमें क्या होता है? कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, इसलिए ये मेथड यूज किया जाता है। यानी कि जो डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो स्मॉल कंपोनेंट्स हुए, आटा कैसा है? स्मॉल कंपोनेंट्स है। आटा एकदम बारीक होता है तो स्मॉल कंपोनेंट्स है, वो तो छनकर आ जाता है नीचे। और जो थोड़े से बड़े सब्सटेंस होते हैं जैसे कि क्या हुआ? स्टोन्स हुए या फिर हस्क हुआ, भूसा हुआ, वो क्या होता है? वो छलनी में रह जाता है। ठीक है। तो इस मेथड से हम उसको सेपरेट करते हैं। तो ये तो हमारे डेली यूज में घरों में यूज होता ही है आटा। लेकिन इसमें एक फैक्ट जो आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि आटे में से चोकर को अलग नहीं करना चाहिए। आटा जो होता है वो चोकर वाला ही खाना चाहिए, क्योंकि जो चोकर होता है ना, जो व्हीट ब्रैन होता है, चोकर यानी कि व्हीट ब्रैन होता है, ये जो होता है ये रिच न्यूट्रिएंट्स होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें फाइबर का ये बहुत रिच सोर्सेस होता है। हमने अपने जब वीडियो करी थी, अपना जो चैप्टर पढ़ा था फूड वाला, तो हमने उसमें बात करी थी कि फाइबर वाला खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि क्या कहता है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना? तो वो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए, क्योंकि जो चोकर होता है उसमें क्या होता है? उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आटे से चोकर को नहीं अलग करना चाहिए, चोकर वाला ही आटा खाने में यूज करना चाहिए। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें, जो सैंड हो गया या फिर और कोई बड़ी ऐसी हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको क्या करना चाहिए? उसे हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर देना चाहिए। ठीक है। सीविंग का जो प्रोसेस है वो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देख सकते हैं। उसमें क्या करते हैं? जो रेत होता है और रेत में जो बहुत सारी मोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन्स हो गए या कंकड़ हुए, है ना, पत्थर हुए, उनको अलग करने के लिए क्या किया जाता है? जो बड़े बड़े चलने होते हैं, ये इस टाइप के जो बड़े बड़े चलने होते हैं, है ना, इसमें क्या करते हैं? इसमें छाना जाता है, जिससे रेत तो छन कर नीचे आ जाता है और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन या पत्थर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ऊपर छलनी में रह जाते हैं। तो रेत क्या होता है? रेत वो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। अगर आप उसमें वही इम्प्योरिटीज को भी मिलाकर करेंगे तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। जो रेत का यूज होता है घरों में वो उतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए उसे इस प्रोसेस के थ्रू, सीविंग के प्रोसेस के थ्रू उसे सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन को हम अवसादन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन। और डिकेंटेशन को कहते हैं निस्तारण। निस्तारण। ओके। तो आपने देखा होगा घरों में दाल धुलते देखी होगी मम्मी, जब दाल धुलती है देखना इस बार कि जब दाल धोते हैं तो क्या होता है? दाल को पहले पानी से भरे बर्तन में डिप किया जाता है या फिर दाल में पानी भरा जाता है। उससे क्या होता है? जो दाल होती है वो तो नीचे बैठ जाती है। और नीचे बैठ जाती, क्यों बैठ जाती है? क्योंकि वो थोड़े से हैवी पार्टिकल्स होते हैं। दाल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? हैवी होते हैं, तो वो नीचे बैठ गई। और जो धूल के कण है, मिट्टी है या फिर कोई इंसेक्ट्स हुए, घास के टुकड़े हुए, वो क्या करेंगे? वो पानी में ऊपर रह जाते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ? ऊपर आ गए, वो तैरते रहेगा और पानी कैसा हो जाएगा? पानी गंदा हो जाएगा। और उस पानी का क्या करते हैं? पानी को हम उड़ेल कर बाहर निकाल देते हैं और इस तरह से उसे अलग कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसमें दो मेथड हुए। एक तो क्या हुआ? सेडिमेंटेशन हुआ और दूसरा डिकेंटेशन होता है। तो दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो कैसे कैसे होता है ये? कि जो हमारा मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर जो भी हमारा है उसमें हमने जब पानी मिलाया, तो पानी मिलाने से क्या होगा? जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो तो क्या करेंगे? वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। तो उनका जो नीचे बैठना है उसी को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं उसको हम? सेडिमेंटेशन या अवसादन कहते हैं।
ठीक है। हैवी पार्टिकल्स का जब उसमें पानी मिलाया हमने मिक्सचर में, तो हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, तो ये क्या कहलाया हमारा, ये प्रोसेस कहलाया सेडिमेंटेशन। और जो सॉलिड पार्टिकल्स, जो दाल है या जो भी हमने धोया है, ठीक है, चावल भी हो सकते हैं उसमें, तो हमने जब उनको, वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ गए, तो वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं हमारे, सेडिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाए हमारे, सेडिमेंट। अब उसमें जो ऊपर पानी रह गया, गंदा पानी, जिस पानी में आपका इम्प्योरिटीज मिक्स है, मिट्टी हो गई है या रेत है या फिर कंकड़ पत्थर है, और या फिर उसमें घास फूस के टुकड़े हैं, तो वो ऊपर रह गए इम्प्योरिटीज। तो वो जो पानी जो ऊपर रह गया, और उस पानी को हमने उड़ेल कर नीचे गिराया बिना सेडिमेंट्स को हिलाए। आपने सेडिमेंट्स को नहीं हिलाना है, क्योंकि जब दाल आप बना रहे हैं, दाल उड़ेली है, तो क्या हुआ है, दाल तो नीचे रहेगी, दाल को नहीं आपको टच करना, दाल नहीं गिरनी चाहिए, बल्कि जो ऊपर की इम्प्योरिटीज है वो गिरानी है। ठीक है, तो वो क्या कहलाया, ये प्रोसेस क्या कहलाया, ये डिकेंटेशन कहलाया। ठीक, और जो इसमें जो लिक्विड ऊपर रह जाता है, सेडिमेंट्स के ऊपर जो लिक्विड है, जो पानी है जिसमें तैर रहा है, गंदगी तैर रही है, वो क्या कहलाता है, सुपरनेटेंट कहलाता है। वो कहलाता है सुपरनेटेंट। तो दो चीजें हुई इसमें, एक तो सेडिमेंट्स और सुपरनेटेंट। सेडिमेंट्स क्या हुआ, जो सॉलिड पार्टिकल दाल को धोते हुए नीचे बैठा है, यानी जो दाल है वो क्या कहलाई है, जो भी हम यूज कर रहे हैं, जिसको भी हमें मिक्सचर को हमें अलग करना है, तो जो नीचे बैठ गया वो क्या कहलाया, सेडिमेंट। और जो निकल गया, वो जो लिक्विड ऊपर आ गया है, उसको क्या कहया, सुपरनेटेंट। तो जो नीचे बैठ गया है वो प्रोसेस सेडिमेंटेशन, और जो हमने गिरा दिया है लिक्विड, वो क्या कहलाया, हमारा डिकेंटेशन कहलाया। तो ये प्रोसेस जो है हमारा और भी चीजों में यूज होता है, जैसे कि आपको रेत से पानी में रेत मिक्स है तो उसको अलग करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो सैंड है, सैंड में हमने पानी में मिक्स है, और क्या होगा, सैंड जो होती है भारी होती है, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए उसे रख के छोड़ दोगे, तो जब क्योंकि सैंड है, रेत है, भारी है, तो वो क्या करेगी, वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा, और फिर बाद में क्या करेंगे, उस पानी को हम उड़ेल देंगे, तो निकाल देंगे। तो जो हमारे नीचे बैठ गया है रेत, वो क्या कहलाया हमारा, सेडिमेंट्स कहलाया, और ऊपर हमारा क्या आ गया, साफ पानी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये ऐसे मिक्सचर के लिए भी, दो लिक्विड मिक्सचर के लिए भी यूज कर सकते हैं जो कि आपस में मिक्स ही नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑयल और वाटर। अगर आप देखेंगे कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, आप देख सकते हैं घर में भी करके कि आप पानी में थोड़ा तेल मिलाइए, तो और उसे रख दीजिए, तो क्या होगा, जो ये होता है, ये अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाएगा पहले से ही, ये पहले तो सेपरेट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। अगर आपने इसे रख दिया तो ये क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद क्या होगा, आप उस तेल को डिकेंटेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑयल में से, वाटर में से आप ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही जब चाय बनाने में भी ये प्रोसेस यूज होता है। अगर आपने चाय बनाई, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो चाय पत्ती जो है नीचे बैठ जाती है। ठीक है, चाय पत्ती कहाँ होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, और चाय को आप उड़ेल के निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि चाय पत्ती बैठ जाती है, उसके बाद भी चाय में कुछ इम्प्योरिटीज भी रह जाती है, कुछ पत्ते रह जाते हैं, कुछ पत्ती मिक्स हो जाती है, तो वो कैसे अलग होगा, वो अलग करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यूज करेंगे हम। ठीक है, यानी कि छानना, जिसे हम कहते हैं छानना भी कहते हैं, फिल्ट्रेशन का मतलब छानना। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये कैसे यूज होता है, जिसमें दो सब्सटेंसेस होते हैं। दो सब्सटेंसेस कौन कौन से हो हमारे, एक तो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, दूसरा हमारा लिक्विड होगा। ठीक है, या तो एक ऐसा सॉलिड जो कि उसमें सॉल्युबल नहीं है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा लिक्विड। लिक्विड से हमें उस इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करना है जो उसमें मिक्स नहीं हो रहा है, तो वो प्रोसेस, उसको अलग करने का जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाया हमारा, वो कहलाएगा हमारा फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने चाय छानी, तो हमने किसके थ्रू करी, चाय छन्नी के थ्रू। अब चाय छन्नी से क्या हुआ, हमारा जो चाय पत्ती है वो तो उसमें रह गई, और जो हमारा लिक्विड है वो छनकर नीचे आ गया। इसके अलावा हम इसमें फ्रूट के पल्प को अलग करने में भी यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रूट है, फ्रूट में आपका जूस बनाया आपने, तो क्या हुआ, जो उसमें कुछ पल्प रह गया है, उसको हम किसी कपड़े से या किसी छन्नी के थ्रू उसे छान सकते हैं, तो क्या होगा, लिक्विड तो नीचे आ जाएगा, और जो फ्रूट का पल्प है वो कहाँ रह जाएगा, वो उस डिवाइस में बैठ जाएगा। अगर आपको वाटर से भी इम्प्योरिटी, उसको सॉलिड इम्प्योरिटी उसको अलग करना है, तो उसके लिए भी फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है, ताकि
पानी छन के साफ आ जाए और इम्प्योरिटीज उस छन्नी में या जिससे भी आपने डिवाइस को यूज किया है उसमें वो रह जाए।